बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोलॉजी सेकंड ईयर, नेशनल बुक फाउंडेशन। टॉपिक नेम आपके पास बोन फ्रैक्चर एंड बोन रिपेयरिंग के नाम से हमारा टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है, इंतहाई अहम नौयत का टॉपिक के यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। हड्डियां टूटती कैसे हैं और वापस जुड़ती कैसे हैं? टूटने की कई रीजंस आपको पता है कि जब बंदा बगैर किसी मतलब कि आपका उसमें काम ना हो, आप किसी के मसले में टांग उड़ाए तो वो फिर हड्डियां तोड़ दी जाती है। तो हड्डियां टूटती कैसे हैं और जुड़ी कैसी हैं, किस तरह जोड़ी जाती हैं, इस बारे में आज हमने पढ़ना है। तो व्हाट इज बोन फ्रैक्चर? बोन फ्रैक्चर है क्या? बेसिकली फ्रैक्चर इज द मेडिकल टर्म, फ्रैक्चर इज द मेडिकल टर्म फॉर ब्रोकन बोन। जो हड्डी टूट जाती है उसके लिए हम टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, एक मेडिकल टर्म है जिसका नाम है फ्रैक्चर। ठीक है। इन यंग एज, अब इसकी रीजन क्या हो सकती है? इन यंग एज अमूमी तौर पे जो आपकी बांकपन या लड़कपन है इन यंग एज, उसमें क्या होता है? बोन्स में ब्रेक बाय एक्सीडेंट आपका कहीं हो जाए, स्पोर्ट इंजरीज आप खेलते हुए कहीं गिर जाए, एंड फॉल्स, या आप किसी तरह गिर जाएं, आपकी हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है। और ओल्ड एज में तो अमूमी तौर पे लाजमी नहीं है ये रीजन है, इसके पीछे कोई भी रीजन हो सकता है, बस आपको बताया गया कि हड्डी टूटती है, फ्रैक्चर होता क्यों है। इन ओल्ड एज बोन्स बिकम बोन्स बिकम थिन बोन्स बिकम थिन एंड हैंस फ्रैक्चर। तो बुढ़ापे में एक आम सी बात है किसी हड्डी का टूटना, क्योंकि बोन्स उस टाइम तक, बुढ़ापे तक हड्डियां आपकी कमजोर हो जाती हैं, और जब कमजोर होती हैं तो फिर उनको फ्रैक्चर होने से कोई नहीं रोक सकता। तो अब फ्रैक्चर्स की टाइप्स कौन कौन सी हैं? टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर। फ्रैक्चर कितनी तरह के हैं? इस लेक्चर में हम फ्रैक्चर की टाइप्स भी पढ़ेंगे और हड्डियों को जोड़ा कैसे जाता है, यह हड्डी जब जुड़ती है तो उसके प्रोसेस क्या क्या है, इंशाल्लाह हम उसको भी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसकी टाइप सिंपल फ्रैक्चर के नाम से आपकी बुक लिखती है, और उसी को हम क्लोज फ्रैक्चर भी कहते हैं। सिंपल फ्रैक्चर और क्लोज्ड फ्रैक्चर इंतहाई अहम। इसमें करते क्या है? इन विच, ये कौन सा फ्रैक्चर है? इन विच द स्किन इज इंटैक्ट। अब फ्रैक्चर, आपकी हड्डी टूट गई, लाइक ये आपके पास में डायग्राम का सेंस नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ, आपने हंसना नहीं है। ये फॉर एग्जांपल आपकी टांग है, कोई भी किसी जगह पे, ये आपकी बोन है, ये सेंटर में आपके पास ये बोन है, बोन यहाँ से क्रैक होगी, या क्रैक, या आप ये कह सकते हैं कि डिसलोकेट होगी। तो डिसलोकेट हो जाती है और स्किन से अंदर ही रहती है, ऐसे फ्रैक्चर को हम नाम देते हैं द स्किन इज इंटैक्ट, इट इज कॉल्ड सिंपल और क्लोज फ्रैक्चर। दूसरा फ्रैक्चर क्या है? कंपाउंड और ओपन फ्रैक्चर। आपकी बुक दोनों नाम लिखती है, ओपन फ्रैक्चर के नाम से भी आ सकता है। ओपन फ्रैक्चर बेसिकली क्या है? इन विच द बोन एंड्स in which the bone at penetrate skin and form a wound। ठीक है, और वहां पे जख्म बन जाता है। अब जैसे ये हड्डी मैंने तोड़ के बताई है, लेकिन स्किन के अंदर ही है, लेकिन हड्डी टूट के स्किन से बाहर आ जाए और आपकी स्किन को भी डैमेज करे, उस तरह के फ्रैक्चर को हम क्या नाम देते हैं? कंपाउंड फ्रैक्चर का, या आप ओपन फ्रैक्चर भी इसको कह सकते हो। तीसरी टाइप आपके पास क्या है? कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर्स। तो कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर्स के बारे में लिखिएगा, व्हेन द फ्रैक्चर damages the adjacent organ damages the adjacent organ। अल्लाह ना करे आपकी कोई ऐसी हड्डी टूट जाए और वो अपने, जब टूटे तो साथ किसी आपके बॉडी के और ऑर्गन को भी डिस्टर्ब करे या तोड़े या उसको नुकसान पहुंचाए, आप कह सकते हैं, उसको हम कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन का नाम देते हैं, कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर का नाम देते हैं। इसकी ट्रीटमेंट दो तरह की है। ट्रीटमेंट ये लिखिएगा। अब हम इसकी रिपेयरिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेसिकली बोन फ्रैक्चर के बारे में हमने पढ़ लिया।
ट्रीटमेंट आपके पास कौन सी है? एक है आपके पास क्लोज रिडक्शन और दूसरी आपके पास है ओपन रिडक्शन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिडक्शन। ये आपके पास दो तरह की ट्रीटमेंट पाई जाती हैं। यहां तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब इसके बाद हम इनको मजीद डिस्कस करने जा रहे हैं। उम्मीद है आपने यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसको इरेज किया जा रहा है। आफ्टर द इरेजिंग हम इसके बाद पढ़ेंगे क्लोज रिडक्शन और बेसिकली ओपन रिडक्शन होती क्या है। जो क्लोज रिडक्शन है उसकी मैं आपको सादी सी मिसाल दूं। आपकी कोई हड्डी डिसलोकेट होगी तो आपने मोहल्ले में ना अक्सर गाँव में तो ये मोहल्ले के वहाँ कोई पहलवान होता है या ऐसा शख्स होता है, वो क्या करता है कि आपकी हड्डी को थोड़ा सा मल मिला के दोबारा अपनी जगह पे ले आता है और उसको फिर वो कहते हैं जी अब आपकी हड्डी जुड़ गई। ऐसे ही है। और उसको उस तरह की जो हम विदाउट सर्जरी जो हम ट्रीटमेंट करवाते हैं ना, उसको हम कहते हैं क्लोज रिडक्शन। क्लोज रिडक्शन किसको कहा जाता है? जो आपके पास कौन सी होती है? विदाउट सर्जरी। हड्डी जुड़ जाती है सर्जरी के बगैर, हड्डी डिसलोकेट हुई भी होती है और आप डॉक्टर क्या करता है या कोई भी, उसको भी हम फिजिशियन कह सकते हैं, वो दो फॉर एग्जांपल ये हड्डी दोनों, ये दो हड्डियां इधर गौर करेंगे, ये दो हड्डियां ऐसे जुड़नी थी, इस तरह हो जाती हैं, ठीक है, आपस में डिसलोकेट होगी, वो इसको प्रेस करके वापस यहाँ पे ले आता है और ला के उसके ऊपर प्लास्टर वगैरह चढ़ा देता है, तो बस आपकी हड्डी फिर वो जुड़ जाती है। उसको हम क्लोज रिडक्शन का नाम देते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, बोन इज coaxed back to their normal position, coaxed back to their normal position। तो हड्डी अपनी नॉर्मल पोजीशन पे दोबारा आ जाती है विदाउट सर्जरी, सर्जरी के बगैर। और ओपन रिडक्शन क्या है? ओपन रिडक्शन मेथड कौन सा? ओपन रिडक्शन में याद रखिएगा हमेशा सर्जरी होती है, विदाउट सर्जरी ये हड्डी फ्रैक्चर मतलब ये रिपेयरिंग मेथड नहीं हो सकता। मतलब बोथ, आप बल्कि लिख लीजिएगा, बोन एंड्स और स्क्वेयर टुगेदर, और आपने नाम सुना होगा स्क्वेयर टुगेदर विद पिंस और वायर्स, स्क्वेयर टुगेदर विद पिंस और वायर्स। आपने नाम सुना होगा, सिर्फ फलाने शख्स की टांगों में प्लेटें पड़ी हैं या उन्होंने फलां चीज के साथ उसकी तारों को, उसकी टांग की हड्डी को जोड़ा है, और जिसको एक बहुत बड़ा मेजर फ्रैक्चर कहा जाता है, वो सर्जरी से ही होता है। बोन एंड्स आर स्क्वेयर्ड टुगेदर, दोनों एंड्स को फिर जब देखें ये बिल्कुल हड्डी ना, ये फॉर एग्जांपल सेम थी, ये टूट गई, उससे अलग होगी, तो फिर वापस ला के इसको लोकेशन पे ला के विद द हेल्प ऑफ वायर्स और पिन्स इनको जोड़ा जाता है, प्लेट्स डाली जाती हैं। ठीक हो गया। आफ्टर ट्रीटमेंट, आफ्टर ट्रीटमेंट बोन इज इमोबिलाइज्ड। फिर बाद जब जाहिर सी बात है आपको ऑपरेट हो गया, पिन्स पड़ गई हैं, तो आप ये तो नहीं कहा सकता उठ के भागने लग जाएं, ठीक है। बोन इज इमोबिलाइज्ड, फिर वो उसने हरकत नहीं करनी। उसकी इमोबिलाइजेशन के लिए क्या करते हैं? बाया कॉस्ट प्लस से जुड़ा देते हैं, बाया कॉस्ट टू अलाउ हीलिंग प्रोसेस, या उसको इस तरह बाउंड कर देते हैं टू अलाउ हीलिंग प्रोसेस। उसको बोलते हैं भाई साहब आपने जगह से उठना नहीं है, आपकी हड्डी जुड़ने में टाइम लेगी, इस पे जोर ना डालें, इसको आराम दें, तो एक वक्त आएगा कि आपकी हड्डी वापस जुड़ जाएगी। ठीक हो गया। अब हीलिंग टाइम क्या है आपके पास, कितना अरसा आम हड्डी लेती है जुड़ने में? तो 8 से 12 वीक्स, मतलब 2 से 3 माह आप कह सकते हैं, लेकिन ये लाजमी नहीं है। साथ लिखिएगा but depends upon age and type of bone, age and type of bone। अब बुढ़ापे में आप बोले 8 से 12 हफ्तों में आपकी हड्डी जोड़ जाए, ऐसा नहीं होता। बट डिपेंड्स अपॉन एज एंड टाइप्स ऑफ बोन, और हड्डियों पे भी कौन सी हड्डी टूटी हुई है। अब आपकी उंगली की हड्डी है या टांग की हड्डी है, उंगली की है तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा मतलब उसका हीलिंग प्रोसेस थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। तो किसी और जगह की हड्डी है वो मजीद उतना टाइम लेगी। तो ये बेसिकली हड्डियों पे भी डिपेंड करता है कि किस जगह की हड्डी आपकी ब्रोक हुई है या बोन टूटी है, किस जगह का फ्रैक्चर कहाँ पे आपके पास आया है। आफ्टर repairing of simple fracture, after repairing of simple fracture, 4 major steps take place। 4 मेजर, ये बड़े इंपॉर्टेंट है सर, यहां से आगे ही लॉन्ग असल शुरू होता है। 4 मेजर स्टेप टेक प्लेस, ठीक है जी। अब हड्डी जोड़ गई, फ्रैक्चर को आपने ला के वापस जगह पे जोड़ दिया, उसके बाद 4 मेजर स्टेप्स क्या हैं जो बनना शुरू, उसके बाद हड्डी को अपनी जाहिर सी बात है, देखे ना, हड्डी
आपकी जुड़ी है, डिसलोकेट हुई है, टूटी है, वापस आपने उसको जोड़ा या डिसलोकेशन से लोकेशन पे लाया, तो ऑफ कोर्स ये कोई एक मतलब कार्टिलेज तो एक लादा, खैर कोई चमड़ा ऐसा नहीं था या कोई ऐसी चीज नहीं थी कि यार बस आपने ला के जगह पे छोड़ दी, वो दर्द नहीं क्रिएट करेगी या वो वहां पे एकदम जाके हीलिंग हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा ना, तो वो टाइम लेगी। तो अब जाहिर सी बात है उसको अपनी हालत में आने के लिए 8 से 12 वीक जो लग रहे हैं ना, हीलिंग टाइम है, तो उनके दरमियान क्या क्या किस किस मरहलों से गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले आपके पास हेमाटोमा फॉर्मेशन, हेमाटोमा और क्लॉट फॉर्मेशन, जिसको क्लॉट फॉर्मेशन भी कहा जाता है। क्लॉट बन जाता है, लोथड़ा बन जाता है खून का। दूसरा प्रोसेस क्या होता है, कैलस फॉर्मेशन, सॉफ्ट बोन, कैलस कार्टिलेज से निकला, कैलस फॉर्मेशन। तीसरा मरहला क्या होता है, बोनी कैलस फॉर्मेशन, छोटी बोनी का मतलब होता है सॉफ्ट बोन से थोड़ी सी हार्ड बोन बनना शुरू हो जाती है। और रीमॉडलिंग, फिर वो अपनी ओरिजिनल हालत पे, जिस तरह जहां से टूटी थी, जिस शेप से टूटी थी, जिस जगह से टूटी थी, या जिस पोजीशन से टूटी थी, या जिस सिचुएशन में टूटी थी, वो वहां पे उसी जगह दोबारा जाके बनना शुरू हो जाती हैं। यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि इसको रेज किया जाए और हेमाटोमा क्लाउड फॉर्मेशन के बारे में आपको बताया जाए कि ये किस बला का नाम है और ये होती क्या है। तो आई डोंट थिंक सो कि ये आपके लिए मुश्किल है भाई। ये चारों चीजें जो हमारा मेन लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो आपसे अक्सर यही पूछता है, फ्रैक्चर के बारे में नहीं पूछता, वो रिपेयर ऑफ ब्रोकन बोन के बारे में पूछता है कि बोन को रिपेयर कैसे किया जाएगा। भाई साहब ये बता दें कि रिपेयरिंग के बाद हड्डी टूट गई, डॉक्टर ने जोड़ दी, अब 4 प्रोसेस कौन से मेन स्टार्ट हो रहे हैं, तो आपने उसको बताना है सर। सबसे पहला प्रोसेस जिसका नाम हेमाटोमा फॉर्मेशन, हेमाटोमा और क्लॉट फॉर्मेशन। देखें जहां से आपकी हड्डी टूटी है ना, जाहिर सी बात है वहां कोई ब्लड वेसल्स हुई होंगी, ऐसे ही है ना, ब्लड वेसल्स हुई होंगी। जब हड्डी टूटी है तो ब्लड वेसल्स को भी नुकसान कुछ होगा, कोई माइनर डैमेज हुई होगी, हो सकता है ब्लड की वहां से लीकिंग हुई हो, तो कोई ना कोई तो जो है ना वहां पे आपकी ब्लड वेसल्स को नुकसान पहुंचा होना है। तो होगा क्या बेसिकली, mass of clotted blood, mass of clotted blood forms at a fracture site। जिस जगह से फ्रैक्चर हुआ है वहां पे क्या होना है, क्लॉट बन जाएंगे। mass of clotted blood forms at a fracture site soon after bone cell deposited, soon after bone cell is deprived, लिखिए deprived of food। अब बोन सेल में क्या होगा, फूड की कमी हो जाएगी, जाहिर सी बात है ब्लड वेसल्स क्या है, या आपके पास वेसल्स जो हैं वो वहां पर डैमेज हुई हुई हैं। डिप्राइव्ड ऑफ फूड बिगन टू डाई, क्या चीज, बोन सेल डिप्राइव्ड ऑफ फूड एंड बिगन टू डाई, मरना शुरू हो जाएंगे जहां पे बोन सेल थे। एंड टिश्यूज एट द साइड, उस जगह पे जहां पे हड्डी टूटी है, एट द साइड बिकम स्वोलन, वो जगह सूज जाएगी, स्वोलन एंड पेनफुल, और आपको दर्द शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया, ये पहला आपके पास आ गया प्रोसेस जिसका नाम क्लॉट फॉर्मेशन या हेमाटोमा फॉर्मेशन बन था। जाहिर सी बात है वहां पे ब्लड सेल डैमेज है तो वो डाई होना शुरू हो जाएंगे, जब वो डाई होंगे तो उस जगह आपको पेन स्टार्ट हो जाएगा और वो जगह आपकी सूज जाएगी। आफ्टर दैट देयर वुड बी द कैलस फॉर्मेशन, कैलस फॉर्मेशन। अच्छा जी, सॉफ्ट कैलस begins to form 3 to 4 weeks, 3 to 4 weeks सॉफ्ट कैलस बनना शुरू हो जाती है, कार्टिलेज बनना शुरू हो जाती है नरम सी। कैपिलरीज ग्रो इनटू द हेमाटोमा, कैपिलरी ग्रोज इनटू द हेमाटोमा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है सर। कैपिलरीज ग्रो इनटू द हेमाटोमा, जो आपका हेमाटोमा बना है, कैपिलरीज उसके अंदर स्टार्ट बनना शुरू हो जाती हैं। एंड क्लियर अप द डेब्रिस, और वहां पे जो एंड क्लियर अप द डेब्रिस, जो जरासीम है एंड क्लियर अप द, उसको अप द डेब्रिस, वहां पे उसको साफ करना शुरू कर देती है। ठीक हो गया, फिर क्या है, फाइब्रोक्लास्ट एंड osteoblasts, fibroblasts and osteoblasts migrate into the fracture site, migrate into the
फ्रैक्चर साइट, वो फ्रैक्चर वाली जगह पे सॉफ्ट बोन फैब्रिकलॉस्ट या ऑस्टियोब्लास्ट उसके अंदर चले जाते हैं इनटू द फ्रैक्चर साइट एंड बिगिन टू कंस्ट्रक्ट बोन एंड बिगिंस टू कंस्ट्रक्ट बोन, फिर वो बोन बनाना शुरू कर देते हैं। द फर्स्ट प्रोसेस इज हेमाटोमा फॉर्मेशन एंड द mass of clotted blood forms at a fracture site soon after bone cell is deprived of food and begins to die. Tissues at the site become swollen and painful. This is called hematoma formation. And after that, there will be the callus formation. The callus formation, soft callus begins to form 3 to 4 weeks. Capillaries grows into the hematoma and clear up the debris. Fibroclast and osteoblast migrate into the fracture site and begins to construct bone. After that, there will be the bony callus formation. Bony callus formation. Bony callus. अब बोन बनना स्टार्ट हो जाएगी सर। Osteoblasts and osteoblasts and osteoclast. Osteoblasts and osteoclasts continue to migrate. Continue, जो आपके पैर बने थे वो माइग्रेशन स्टार्ट कर देंगे। Osteoclast and osteoblasts continue to migrate and gradually convert the soft callus and gradually convert the soft callus। अब सॉफ्ट कैलस को क्या करेंगे? इनटू बोनी कैलस। सॉफ्ट कैलस जो ऊपर बन गया था, जो कैलस फॉर्मेशन हुई थी, उसको बोनी कैलस में कन्वर्ट कर देंगे। आफ्टर दैट देयर वुड बी द लास्ट स्टेप कॉल्ड रीमॉडलिंग। रीमॉडलिंग के नाम से ही पता चल रहा है कि आपकी हड्डी दोबारा उस फॉर्म में वापस आ जाएगी जहां से वो टूटी थी। आफ्टर सेवरल मंथ्स, after several months, bony callus is removed by the bony callus। अब वहां से bony callus रिमूव हो जाएगा ना। After several months, bony callus is removed. After several months, bony callus is removed। वहां से bony callus रिमूव हो जाता है by the excess material। Bony callus is removed by the excess material outside the bone, and the final structure resembles the organ unbroken। फाइनल स्ट्रक्चर क्या बनेगा? फाइनल स्ट्रक्चर resembles the origin same to the unbroken bone। जो फाइनल स्ट्रक्चर है वो कैसा बनेगा आपके पास कि जब हड्डी टूटने से पहले का जो स्ट्रक्चर था, तो एक दफा दोबारा पढ़ के बता देता हूँ। बोनी कैलस फॉर्मेशन, osteoblasts and osteoclasts continue to migrate and gradually convert the soft callus into the bony callus। The fourth process is remodeling। After several months, bony callus is removed by the excess material outside the bone। Final structure resembles the origin same to the अनब्रोकन बोन। उम्मीद है आपको बातें समझ आ चुकी हैं। दुआओं में इस चीज को याद रखिए। बहुत शुक्रिया।